नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर उज्जैन धार्मिक यात्रा के आज के एपिसोड में हम भारत की इकलौती उत्तर दिशा की तरफ बहने वाली शिप्रा नदी के दर्शन करेंगे और देखेंगे सायंकाल को होने वाली मां शिप्रा की आरती। तो अभी हम उज्जैन की जीवनधारा कही जाने वाली शिप्रा नदी पर खड़े हैं। जिस तरह से हमारे पुराणों में मां गंगा को पापनाशिनी कहा गया है, उसी तरह से शिप्रा नदी को भी मोक्षदायिनी कहा गया है। शिप्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के महू में ही स्थित है। महू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर जाना की पहाड़ियों को शिप्रा की उद्गम स्थली माना जाता है और जाना की पहाड़ियों को ही भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में शिप्रा के वर्णन के अतिरिक्त इसके तटों की और तटों पर बने हुए तीर्थ स्थलों की महिमा भी बतलाई गई है। शिप्रा की उत्पत्ति के संबंध में जो कथा वर्णित है, उसमें किसी कारणवश भोलेनाथ को जब विष्णु भगवान की उंगली काटनी पड़ी तो उस समय जो रक्त की धारा बही, उससे मां शिप्रा का प्रादुर्भाव हुआ। उज्जैन की शिप्रा नदी पर ही यहाँ के सभी प्रमुख घाट स्थित हैं और इन सभी घाटों का अपना अपना महात्म्य और इतिहास रहा है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट राम घाट, जहाँ की सायं आरती सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। राम घाट हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे स्थित है। यहाँ से हरसिद्धि माता मंदिर 200 मीटर की दूरी पर होगा और शिप्रा नदी के इसी राम घाट पर ही भगवान श्री राम जी ने सीता मैया और हनुमान जी के साथ अपने पिता श्री दशरथ जी का पितृ तर्पण भी किया था। रामचंद्र जी यहाँ आए थे, पितृ तर्पण किया था राम घाट पे, जब इसका नाम राम घाट पड़ा। और यहाँ 12 साल में महाकुंभ का स्नान होता है, सिंहस्थ का। राम घाट पर स्थित है अति प्राचीन श्री धर्मराज जी और चित्रगुप्त का मंदिर। और यहाँ पितृ कर्म भी किया जाता है धर्मराज भगवान के यहाँ पर। अवंतिका नगरी और उज्जैन को किसी समय में महाकाल वन भी कहा जाता था और इस महाकाल वन में जो आसपास का क्षेत्र है, इसमें कुल 84 शिवलिंग और आज भी यहाँ पर 84 मंदिर स्थापित है। लेकिन राम घाट पर स्थित इस चित्रगुप्त मंदिर में यहाँ पर एक ही स्थान पर 84 शिवलिंगों को स्थापित किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजारा है। धर्मराज जी के इस मंदिर में हजारों साल प्राचीन कलाकृतियां और चित्रकारी आंखों और मन को प्रसन्नचित करने वाली है। राम घाट के साथ ही नरसिंह घाट, गऊ घाट, प्राचीन पिशाच मुक्तेश्वर मंदिर भी स्थित है और सिंधिया राज गिराने की विशाल रूप की छतरियां भी घाटों पर काफी वर्षों से स्थापित है। पास में ही ओंकारेश्वर शमशान घाट पर तांत्रिक गतिविधियां भी चलती रहती हैं। पुराणों में शिप्रा नदी के 4 नाम पाए गए हैं। शिप्रा के पौराणिक नाम ज्वरधनी, पापधनी तथा अमृत संभवा है, जो कि कर्मक्ष, वैकुंठ, जमद्वार तथा पाताल लोक में प्रचलित है और विष्णु देह से उत्पन्न होने की वजह से इसे विष्णु देहा भी कहा जाता है। 4 जिलों में से होते हुए शिप्रा नदी 200 किलोमीटर की यात्रा करके चंबल, यमुना और अंत में गंगा में सम्मिलित हो जाती है। शिप्रा नदी को प्राचीन समय से ही पैश्वनी नदी भी कहा जाता है। पैश्वनी मतलब पया मतलब दूध, दूध की धारा निकलती साल में एक बार, इसको पैश्वनी नदी बोलते हैं। ये पैश्वनी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उत्तर वाहिनी है और इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। उत्तर वाहिनी होने की वजह से शिप्रा नदी को देवताओं की दिशा में बहने वाली नदी कहा जाता है और उत्तर की तरफ बहने से
ये पाप विनाशिनी नदी तरक्की का प्रतीक भी है। उज्जैन नगरी के लगभग सभी तीर्थ क्षिप्रा नदी के तटों पर ही स्थित है, चाहे वो मंगलनाथ मंदिर हो या विक्रांत भैरव का मंदिर हो। और काल भैरव मंदिर के पास तो क्षिप्रा नदी सर्पकार में बहती है। क्षिप्रा के घाटों पर ही विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। एक समय दैत्यराज बलि और राजा इंद्र के बीच समुद्र मंथन हुआ, जिसमें 14 रत्न प्राप्त हुए, जो इस प्रकार है। और इसी समुद्र मंथन में से जब देवतागण अमृत कलश को दैत्यों से बचाते हुए लेकर जा रहे थे, तो अमृत की एक बूंद अवंतिका नगरी में गिरी। और इसी कारण ही अमृत रस का पान करने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। और क्षिप्रा के घाट कुंभ में आने वाले भक्तों के लिए सजे धजे रहते हैं। क्षिप्रा के घाट कई ऐतिहासिक युग पुरुषों के यहाँ पर आने और तप करने का प्रमाण देते रहे हैं। प्रथम सिद्ध गुरु श्री गुरु नानक देव जी की सिद्धों के साथ यहीं पर गोष्ठी हुई थी। और आज भी क्षिप्रा के तट पर गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा साहिब स्थित है। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि ने क्षिप्रा के तटों पर ही 12 वर्ष तक तप साधना के बाद 3 ग्रंथ लिखे थे। और गुरु गोरखनाथ जी का भी क्षिप्रा दर्शन करने का वर्णन आता है। यहाँ की साईं की आरती बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। रामघाट पर ही सायं आरती का मुख्य आयोजन किया जाता है। उत्तर वाहिनी क्षिप्रा के घाट साक्षी हैं उज्जैनी के विकास के, ऐतिहासिक परंपरा के, सांस्कृतिक मूल्यों के और धार्मिक आस्था के।